नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर में आयोजित लोक अदालत में करीब 4000 मामले रखे गए थे निराकरण हेतु। 27 न्यायाधीशों द्वारा किया गया मामलों के निराकरण का प्रयास। मंदसौर कलेक्ट्रेट के सुशासन भवन में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का किया गया आयोजन। अवैध रूप से बनाए गए डिवाइडर और हाईवे के ब्लैक स्पॉट पर सुरक्षा चिन्ह लगाने के साथ ही नगर पालिका को दिए गए कई जरूरी दिशा निर्देश। और नाहरगढ़ के रहने वाले नदीम खान को मुस्लिम महासंघ मध्य प्रदेश का किया गया प्रदेश प्रभारी नियुक्त। संगठन के विस्तार और मजबूती प्रदान करने की मिली जिम्मेदारी। शनिवार को मंदसौर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत में करीब 4000 मामले पटल पर रखे गए। यहां सबसे रोचक मामला पिंकी और राजेश का सामने आया। घरेलू विवाद के चलते दोनों पिछले 13 सालों से अलग रह रहे थे। कोर्ट की समझाइश पर दोनों ने फिर से एक साथ रहने का फैसला किया। जानकारी के मुताबिक शादी के बाद पिंकी को पुत्री हुई थी। इसके बाद दोनों में विवाद हुआ और दोनों अलग अलग रहने लगे। मामला 2019 में कोर्ट पहुंचा और आज नेशनल लोक अदालत में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश मंजू सिंह की समझाइश पर 13 साल से अलग रह रहे दोनों पति पत्नी फिर से साथ रहने को राजी हो गए। दोनों ने नेशनल लोक अदालत की खंडपीठ से न्यायाधीश के समक्ष एक दूसरे को माला पहनाकर साथ रहने का वादा किया और दोनों के बीच जो भी मनमुटाव थे उन्हें खत्म कर फिर से नवजीवन के लिए आगे कदम बढ़ाए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। 10-12 साल भैया, 10-12 साल हो गई। अच्छा लग गया। 30 साल में सामने जाओ। 13 साल बाद दावत अच्छा लग रहा, नहीं परेशानी। रईस खान सर, सचिव लीगल एड के मार्गदर्शन में आज लोक अदालत का ये हमारी खंडपीठ क्रमांक 6 बनाई गई है, निर्मित की गई है। इस खंडपीठ में मेरे न्यायालय में पिंकी राजेश के विरुद्ध घरेलू हिंसा का केस चल रहा था। ये लोग लगभग 10-12 वर्षों से पृथक रह रहे थे और केस जब मेरे पास आया और नोटिस वगैरह गए, फिर उसके बाद पक्षकार उपस्थित हुए, इनको समझाइश दी गई। अधिवक्तागण, आवेदिका के अधिवक्ता मंसूरी साहब, अनावेदक के अधिवक्तागण ने भी समझाइश करी। सभी के प्रयास से ये दोनों जो लगभग 10-12 साल से पृथक रह रहे थे आज लोक अदालत के माध्यम से एक हो गए हैं और हम इन लोगों को शुभकामनाएं देते कि आगे भी भविष्य में ये इसी तरह पारिवारिक अपनी गृहस्थी बचाए रखें और सुखपूर्वक रहें, सुख समृद्धि से रहें, बच्चों का भी ख्याल रखें, आगे कोई विवाद ना हो और भविष्य में कोर्ट में ना आना पड़े, यही कामना करते हैं। इनको शुभकामनाएं देते साथ रहने के लिए। ये लोग 10-12 साल से पृथक रह रहे थे पर केस कोर्ट में आवेदिका के द्वारा, पिंकी के द्वारा 2019 में पेश किया गया था और नोटिस दिया गया था इसके संबंध में कोर्ट से। उसके बाद अनावेदक उपस्थित हुए थे और बातचीत की गई सुलह के लिए। तो आज लोक अदालत में ये सफलता मिली है सभी के प्रयासों से, तो आज ये सफल हो गए हैं और साथ रहने को तैयार हो गए हैं। इनके बच्चे भी हैं, वो भी सभी साथ में ही रहेंगे इनके। और शुभकामनाएं इन दोनों को सभी की ओर से कि अच्छे से रहें जीवन में। राष्ट्रीय लोक अदालत के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज राष्ट्रीय स्तर पर लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण भारत में ये लोक अदालतें आयोजित हो रही है। इन लोक अदालतों का मकसद यही है कि जो छोटे मामले, जो राजीनामे योग्य मामले, उन मामलों का निराकरण आपसी सहमति के आधार पर हो जाए, आपसी समझौते के आधार पर हो जाए। क्योंकि लोक अदालत में जो जब छोटे मामले निपटेंगे तो बड़े मामले जो हीनियस ऑफेंस है, गंभीर मामले हैं, उन मामलों पर न्यायाधीशगण अधिक समय दे पाएंगे और उनमें जो गंभीर अपराधी हैं, बड़े अपराधी हैं, उन लोगों को उचित सज़ा विधि अनुसार दे सकेंगे। अगर छोटे मामले हम परिवार संबंधी मामले हों, चाहे 138 के मामले हों, चेक बाउंस के मामले हों,
क्लेम केसेस हों, जो मामले राजीनामा योग्य हों, उन मामलों को हम इस लोक अदालत के माध्यम से निपटाने का प्रयत्न करते हैं। इसमें सभी जो एजेंसियां हैं, चाहे अभिभाषक संघ हो, चाहे समाज सेवी हों, पैरालीगल वॉलंटियर्स हों, और मुख्य भूमिका इसमें पक्षकारों की होती है। पक्षकारों को इस बात को समझना चाहिए कि अगर हम छोटी सी बात पे अगर हमारा कुछ विवाद हुआ है तो हमें एक फोरम मिली है लोक अदालत, तो इस लोक अदालत के माध्यम से जब हम मामले को निपटाएंगे तो जो हमारी न्याय शुल्क है वो वापस मिल जाता है। इस लोक अदालत के जो आदेश होता है उसकी कोई अपील नहीं होती है। इसके बहुत सारे लाभ भी हैं, उन लाभों को भी हमें समझना चाहिए। हम समय समय पर इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं कि लोक अदालत में जब मामला निपटता है तो उसके क्या क्या लाभ हैं। लोक अदालत जो आज आयोजित हो रही है, इसके लिए हमने पूरे ज़िले के लिए 26 खंडपीठों का गठन किया है। इस लोक अदालत का आयोजन माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय श्रीमान विजय कुमार पांडे के मार्गदर्शन में हो रहा है। और जो हमने जो जिला मंदसौर में विशेष रूप से जो उपलब्धि प्राप्त की है, लगातार हम जो लोक अदालत आयोजित कर रहे हैं, उन लोक अदालतों का ग्राफ हमें बढ़ते हुए क्रम में ही मिला है। जो डिस्पोज केस हो रहे हैं वो बढ़ते क्रम में प्राप्त हुए हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि इस जो आयोजित लोक अदालत है, इस लोक अदालत में भी बढ़ते क्रम में आंकड़े मिलेंगे और हम एक नए कीर्तिमान को स्थापित करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। इस लोक अदालत में मैं अपील भी करना चाहूँगा पक्षकारों से कि जो फैमिली कोर्ट संबंधी मामले हैं, जो परिवार न्यायालय संबंधी मामले हैं, उनमें यदि पति पत्नी के बीच में कुछ छोटी मोटी बातों पर विवाद हुआ है तो अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य के लिए उन पुरानी बातों को भुलाकर और कोशिश करना चाहिए कि एक परिवार को वापस जोड़ें, और उस परिवार को जोड़ने में हमारी जो भूमिका है उसका हम भरपूर और जो सहयोग होना चाहिए उसके लिए हम तत्पर हैं और हमेशा रहेंगे। मेरी अपील है कि इस लोक अदालत को सफल बनाने में सभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इसमें करीब 3500 से 4000 मामले लोक अदालत में रखे गए हैं हमारे द्वारा। अब रिज़ल्ट देखते हैं कितना केस डिस्पोज ऑफ होते हैं। शाम तक मालूम पड़ेगा 5 बजे तक। इस लोक अदालत में जो राजीनामा योग्य मामले जैसे आपराधिक मामले, कंपाउंडेबल मामले, 138 के मामले, ये क्लेम संबंधी मामले, इसके अलावा परिवार न्यायालय संबंधी मामले, ये 379 चोरी के मामले, ये सारे मामले जो राजीनामा योग्य हैं विधि अनुसार, उन मामलों को रखा गया है और अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों के निपटने की संभावना है। आज के नेशनल लोक अदालत में मेरे यहाँ कुल ज़िले में 26 खंडपीठें बनी हुई हैं, जिनके सामने कई हज़ार मामले रखे गए हैं और उसमें बराबर प्रयास किया गया है कि उनमें से अधिक मामले निपटें। अभी तक की जो सूचना है उसके अनुसार 500 से अधिक मामले पूरे ज़िले भर में विभिन्न खंडपीठों ने निपटा दिए हैं। अभी और भी सतत प्रयास जारी है और शाम तक जो है इस फिगर में कुछ और बदलाव होगा। इसमें जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले हैं, नियमित आपराधिक मामले हैं, सिविल मामले हैं, फैमिली कोर्ट के मामले हैं, इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के और भरण पोषण के मामले हैं और एमएसटी क्लेम्स के मामले हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मामले हैं। इन मामलों में अच्छी प्रगति हुई है इनके निपटाए जाने में और हम उम्मीद करते हैं कि शाम तक ये फिगर जो है 600 या 700 तक पहुंच जाए। सर, अभी समय अनुसार क्या इंटरेस्टिंग रहा है और क्या कुछ ऐसे सीरियस मामले थे जो लोक अदालत में निपटे हैं? हाँ, सीरियस मामले फैमिली मैटर्स रहे हैं, जिनमें एक मामला जो है हमारे यहाँ जो मंजू सिंह जो जुवेनाइल बोर्ड के अध्यक्ष हैं और न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, उनके यहाँ 11-12 वर्षों से पृथक रह रहे पति पत्नी जो हैं एक होकर गए हैं। इसी तरह से फैमिली कोर्ट के समक्ष भी इस तरह के कई मामले रहे हैं जिनमें जो है फैमिली का जो है वो जुड़ाव हुआ है। अच्छी बात यह है कि अलगाव नहीं हुआ है। यहाँ से जो फैमिलीज़ गई हैं अभी राजीनामा के थ्रू जो जिनका मामला निपटा है उसमें फैमिलीज़ जो हैं जुड़ी हैं और ये सबसे अच्छी बात है।
मंदसौर कलेक्ट्रेट के सुशासन भवन में शनिवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर गौतम सिंह ने हाईवे पर अवैध रूप से बनाए गए डिवाइडर को बंद करने और डिवाइडर के बीच में उग आई घास को हटाने, सड़क को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसी के साथ हाईवे के ब्लैक स्पॉट पर सुरक्षा चिन्ह लगाने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। साथ ही नगर पालिका को निर्देश देते हुए कहा कि शहर में गोवंश को खड़ा कर चारा बेचने की पद्धति पर पाबंदी लगाई जाए। इसके साथ ही शहर की बरसों से बंद पड़ी ट्रैफिक लाइटों को दुरुस्त कर उन्हें चालू करवाने की सुचारू व्यवस्था के लिए नगर पालिका को निर्देशित किया है। गौरतलब है कि मंदसौर शहर में लंबे समय से ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है और ट्रैफिक सिग्नल भी लंबे समय से बंद पड़े हैं। कलेक्टर गौतम सिंह ने इन्हें फिर से दुरुस्त करवाकर सुचारू रूप से ट्रैफिक सिग्नल चालू करवाने के निर्देश नगर पालिका को दिए हैं। स्थानीय लोग लंबे समय से ट्रैफिक सिग्नल को चालू करवाने की मांग कर रहे थे, जिसे आज कलेक्टर ने चालू करवाने के निर्देश दिए हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा समिति की आज जो बैठक हुई है उसमें एक तो जो ब्लैक स्पॉट्स वगैरह है जहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं उसका कंप्लीट रेक्टिफिकेशन के निर्देश दिए गए। दूसरा जो हाईवे है इस पे जगह जगह जो डिवाइडर्स में कट हैं या घास वगैरह ज़्यादा उग गई है उसकी साफ़ सफाई के निर्देश दिए गए ताकि एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो। मूल रूप से जो शहर की यातायात व्यवस्था है इस पे लेके बहुत विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें कई स्थानों पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्किंग बनाने के निर्देश हुए। शहर में आवारा पशुओं के संबंध में या कुछ लोगों द्वारा जो है गाय को ला के और शहर में जैसे होता है ना कि खड़ा करके और घास बेचने वाली जो प्रवृत्ति है उसके संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बसों के परिचालन के संबंध में सिस्टम डेवलप करने के लिए बोला गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जो ट्रैफिक लाइट्स वगैरह के संबंध में कुछ दिनों में समाचार पत्रों में जो विभिन्न प्रकार समाचार प्रकाशित वगैरह हुए उसके प्रकाश में ट्रैफिक लाइट्स वगैरह दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मंदसौर में जिला स्तर पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। खंडवा में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई। वहीं मंदसौर शहर में नगरपालिका और शहर के न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। नेशनल लोक अदालत में करीब 4000 मामले पटल पर रखे हुए थे। इनमें जिले भर में 27 न्यायाधीशों द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में आए मामलों के निराकरण का प्रयास किया गया। देर शाम तक लोक अदालत जारी रही। इनमें कई मामलों का निराकरण भी किया गया। अधिकतर मामलों में चेक बाउंस, विद्युत वाहन से संबंधित मामले लोक अदालत पहुंचे थे। अधिकांश मामलों का निराकरण लोक अदालत के द्वारा किया गया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। लाइन 2 होना चाहिए, एक ही लाइन में खड़ा हम ड्राइवर खड़ा। कितना समय हो गया? ड्राइवर खड़ा। हाँ, 2 काउंटर होना थे। जी हाँ, 2 आना चाहिए। बिल भरना है, सुबह 9 बजे खड़ा हूँ। हाँ, और ना तो लाइन लगी नहीं, मुझे बड़ी बात दोबारा लाइन लगी, 10 रुपये भेजा, 10 रुपये भेज दिया। अब जाके काउंटर में लगाए, तो रसीद बनी है खाली कागज और उसके लिए भी खड़े हैं। और वृद्धावस्था 72 साल की एज है, खड़े हाथ दूसरे हमारे, ये कंडीशन है। परेशानी आ रही? बहुत परेशानी, क्या करें। कितने काउंटर होना थे? काउंटर 3 होना चाहिए, कम से कम 3 होना चाहिए पैसे जमा करने। ये हाथ दूसरा पानी नहीं पिया सुबह। कितने बजे से खड़े? 9 बजे से? 9 बजे से आए। आज राष्ट्रीय लोक अदालत है और इसमें जो है करदाताओं को ब्याज पेनल्टी में नियमानुसार छूट दी जा रही है और करदाताओं का भी अच्छा सहयोग है कि वो अपना बकाया कर जमा कर रहे हैं। आज संपत्ति कर और जल कर दोनों मदों में ब्याज पे छूट दी जा रही है। कुछ भीड़ भी है सर? हाँ, कुछ क्या है कि ऑनलाइन अभी ये जो लाइन है थोड़ा सा मिस्टेक आ रही थी, बातचीत करी है और अभी कार्य चालू करवाई। कहीं ना कहीं काउंटर कम होने से जनता परेशान है सर? हाँ, थोड़ी सी भीड़ अधिक होने से अव्यवस्था हुई, बाकी सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। शनिवार को मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद बख्श के द्वारा मुस्लिम महासंघ मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी का विस्तार हेतु मध्य प्रदेश प्रभारी के पद पर मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील के छोटे से गांव नाहरगढ़ के रहने वाले नदीम खान को नियुक्त किया गया। साथ ही ये उम्मीद जताई है कि मध्य प्रदेश में संगठन का जल्द विस्तार करेंगे व संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। नदीम खान को प्रदेश प्रभारी के पद पर नियुक्त होने के बाद लगातार सोशल मीडिया पर बधाइयां मिल रही है। वहीं नदीम खान द्वारा मुस्लिम महासंघ के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार जताया है।
इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव KR सिद्दीकी, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हनीफ खान, प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद दानिश अली, प्रदेश संयोजक जुबेर खान आदि उपस्थित थे। साथ ही सभी के द्वारा नदीम खान को बधाई दी गई व उज्जवल भविष्य की कामना की गई। SBCN टाइम्स के लिए नाहरगढ़ से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद बख्श जी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश प्रभारी बनाने पर उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और उनको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अपने पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम को अंजाम दूंगा। 1 वर्ष के लिए मुझे जो पद मिला है उसके लिए मैं सभी राष्ट्रीय कमेटी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। कृषि भूमि में नामों का घटना बढ़ना प्रशासनिक गलती मानी जा सकती है, लेकिन उस गलती को सुधारने के नाम पर पटवारी किस हद तक रिश्वत लेते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। गलती करे कौन और भरे कौन, और गलतियों को सुधारने के लिए पटवारी लाखों रुपए तक रिश्वत की डिमांड करते हैं। किसान को इतना डरा दिया जाता है कि उससे जो भी रकम मांगो वह दे देता है। गौरतलब है कि मल्हारगढ़ निवासी मनोज फड़से, जिसकी कृषि भूमि नारायणगढ़ रोड पर इमली वाली दरगाह के पास भूमि सर्वे क्रमांक 1177 पर दर्ज है और गलती से पूर्व से ही उसमें अन्य लोगों के नाम दर्ज है, बल्कि उन लोगों का वहां कोई लेना देना नहीं है। कई सालों से कब्जा भी मनोज फड़से की माता का है। नक्शे को सुधारने के नाम पर तत्कालीन पटवारी नवीन गर्ग ने 1,25,000 का खर्चा बताया और बारी बारी से पटवारी नवीन गर्ग ने अधिकारियों को देने के लिए 2 किस्तों में पहले 50,000 फिर 25,000 ले ली। तहसीलदार साहब के तबादले का बहाना बनाकर फिर 50,000 लिए। कुल मिलाकर पटवारी गर्ग ने 1,25,000 रुपए की राशि आवेदक मनोज फड़से से ले ली। कई दिनों तक पटवारी गर्ग आवेदक को कुछ दिन और कहकर टालता रहा। उसके बाद पटवारी का स्थानांतरण हो गया और फाइल यथावत ही रह गई। आवेदक ने पटवारी से काम करने की बात कही तो पटवारी का कहना था कि काम हो गया। इस संबंध में आवेदक मनोज गर्ग और तत्कालीन पटवारी गर्ग की वॉइस रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई, जिसमें लेन देन की बात भी सामने आई है। अब बात आती है शासन की योजनाओं का निःशुल्क और सही क्रियान्वयन का, तो ऐसे अधिकारी ऐसी योजनाओं का पलीता कर देते हैं और किसानों को योजना का निःशुल्क लाभ नहीं मिल पाता। पटवारी नवीन गर्ग अब पटवारी नहीं रहा, उनका अब प्रमोशन हो गया है और अब ये महाशय नायब तहसीलदार हैं। इनके कार्यकाल की सही से जांच की जाए तो अन्य भी ऐसे मामले सामने आ सकते हैं। हेलो हेलो, हाँ मनोज बोल रहा था सर। हाँ मल्हारगढ़ से। अरे मैंने कहा पेमेंट का क्या करा, पेमेंट ही नहीं पहुंचवाया अभी तक आपने। ना तो काम हुआ ना पेमेंट दिया। मनोज बोल रहा था। काम तो हो गया। कहाँ से हो गया काम? उसको तो पेमेंट देके मुझे अभी तो वो करवाया। काम होता था अभी तक वो नहीं करवा था। कब से ही क्या काम कभी का हो गया आपका? अरे नहीं हुआ, कोई आदेश हुआ ना, कुछ नहीं हुआ था। तो मुझे पेमेंट देना पड़ा सामने वाली पार्टी को और 50 फिर बाद में उसको दिए हमने। नहीं काम कभी का हो गया, काम तो ऑर्डर हो गया है। अरे कहाँ हो गया तो हम क्या उसको पैसे देते क्या? 2 लाख रुपए देना पड़ा मुझे। ब्याज बोले ब्याज से पूछना, ब्याज कई बार गया 50,000 फिर आपके ब्याज थ्रू फिर भिजवाया मैंने। चलो मैं ब्याज से पूछता हूँ। हाँ काम अभी हो भी तो क्या काम, हमने तो 50,000 2 लाख रुपए देके ना तो हमारा वो कंप्लीट करवाया खेत वाला काम। मैं ब्याज से पूछता हूँ। हाँ वो क्या हमारा पेमेंट देना पड़ा, पेमेंट आया नहीं आपका कहीं से कहीं तक। दोनों को दे रखा 50 उसको दिया, ब्याज को हमने आपके थ्रू, आपने बोला था तो मैं ब्याज से बात करता हूँ। हाँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।